अभी बात करेंगे 4 सितंबर के लिए। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, हर सितंबर आप लोगों को जो एनालिसिस दिया गया था, यानी कि मेरा जो प्लानिंग में शेयर किया था आप लोगों को गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर, वो किस तरह से मार्केट में परफॉर्मेंस दिया है, पहले आप लोग उसको देख लीजिए। गोल्ड के अंदर एकदम बॉटम क्रिएट किया 105840, ये लेवल पे गोल्ड बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यू मूव इन अपसाइड एंड ओवरऑल द मोमेंटम 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का मार्केट मूव हुआ है। जहां पे हमारा जो सोच था मार्केट बड़ी से बड़ी टारगेट दे सकता है या बड़ी से बड़ी रैली मार्केट कवर कर सकता है, ये अचीव किया है मार्केट 650 से लेकर 700 पॉइंट लगभग। इट इज द बिगेस्ट बिगेस्ट रैली या बिगेस्ट टारगेट इन गोल्ड। इतना बड़ा रैली आपको कहीं नहीं दिखने को मिलेगा और इतना एक्यूरेटली आप लोगों को जो बताया था वो इतना एक्यूरेटली मार्केट में काम किया कि लाजवाब। सिल्वर के अंदर हम देखें 124700, ये लेवल है, ये लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर एक सस्टेनिटी मेंटेन हुआ। मार्केट के अंदर किसी भी तरह का डाउन फॉर्म तैयार नहीं हुआ, कंटिन्यू अपसाइड मार्केट जाते जाते हमारा जो व्यू पॉइंट था मार्केट के अंदर 1100 से लेके 1200 पॉइंट का हम रैली जो सोच के चल रहे थे, ये मार्केट यहाँ पे अचीव किया है। उससे बड़ी मार्केट मूव किया है, 1600-1700 पॉइंट से भी ज्यादा का मार्केट मूव किया है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, मार्केट का फ्लो को हम सही से समझें तो यहाँ पे 1200 पॉइंट से भी ज्यादा का मार्केट मोमेंटम को हम कैप्चर कर पाएंगे, या आराम से कैप्चर किया जा सकता है ओवरऑल मार्केट फ्लो को समझ के। ये ओवरऑल मार्केट फ्लो पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये लाइव मार्केट में ही समझना पड़ता है। अभी नेचुरल गैस की मैं बात करूं, एनजी के अंदर एकदम एक्यूरेट अपसाइड मार्केट मूव किया है। जो लेवल दिया था वही सेम लेवल से मार्केट सपोर्ट जनरेट किया और इसी को ही मार्केट बॉटम बनाया। और बनाने के बाद आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, जो हमने टारगेट सोच के रखा था उससे बड़ी मार्केट मूव किया है। बट क्रूड ऑयल के अंदर हमारा अगेंस्ट मार्केट काम किया है। अभी गोल्ड के ऊपर हम बात करें 4 सितंबर के लिए, तो गोल्ड फिलहाल लगभग 1200 पॉइंट के आसपास डाउन के साथ एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन बनाया है एंड गैप डाउन बनाने के बाद एक प्रेशराइज्ड सेलिंग क्रिएट किया और लगभग 1.15% का यहाँ पे एक डाउन के ऊपर मार्केट फिलहाल काम कर रहा है। अभी मार्केट के ऊपर थॉट ये आ रही है, जैसे आप लोगों को मैं एक हिंट देता हूँ, पिछला हमारा 2 3 या 4 वीडियोस देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट ऑल टाइम हाई में खड़ी हुई है, सो दैट यहाँ पे मार्केट के अंदर एक बायर्स एंड सेलर्स के अंदर कंफ्यूजन स्टेट या डिसीजनिंग स्टेट तैयार हो रही है, जो मार्केट में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट आसानी से काम नहीं करेगा, हमें सोच समझ के हमारा कदम को बढ़ाना होगा। और यहाँ पे देखिए एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, यानी कि ऑल टाइम हाई में जब मार्केट खड़ा था 107200 पे, देखिए मार्केट यहाँ पे कितना बड़ा एक गिरावट तैयार किया। आप लोग देख पा रहे हैं 1200-1300 पॉइंट या उससे ज्यादा का मार्केट यहाँ पे गिरावट दिया है। ओके, ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव है। तो हमें यहाँ पे अगला प्लानिंग किस तरह से करना है ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा एनालिसिस में या मेरा प्लानिंग के अंदर। ओके, सिल्वर के ऊपर हम बात करें तो सिल्वर देखिए कंटिन्यू डाउन के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम तो सिल्वर बना रही है। सिल्वर कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन। देखो ये गैप डाउन के पीछे ऐसा नहीं है कि सिंपली मार्केट मूव हो गया, नहीं, यहाँ पे एक ग्लोबल इंपैक्ट भी है। क्या बताया? ग्लोबल इंपैक्ट है यहाँ पे, अच्छा खासा ग्लोबल इंपैक्ट है। सो यहाँ पे हमें सोच समझ के कदम बढ़ाना होगा। जो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे थे, यानी कि जिसको कहते हैं या बीटीएसटी एसटीबीटी टाइप का लेके बैठे थे, ठीक है, उनका तो यहाँ पे बैंड बच गई है, क्योंकि पूरा मार्केट एकदम 2000 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे मार्केट दे दिया डाउन के अंदर, और 1.50% का यहाँ पे डाउन मार्केट दिख रही है। ओके, फिलहाल डिसीजन बनाना बहुत ही मजेदार होगा और डिसीजन यहाँ पे हम अच्छी तरह से बना पाएंगे। बना लिया तो यहाँ पे प्लानिंग सही से एक्यूरेटली मार्केट काम कर गया प्लानिंग के अंदर, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सक्सेस देखने को मिल सकता है। और आप लोग पिछला हमारा ये वीक के अंदर पिछला 3 दिन को देखिए, हमारा एनालिसिस एक्यूरेटली है, हमारा प्लानिंग एक्यूरेटली मार्केट में काम किया है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। तो आज देखते हैं मार्केट क्या करता है। गोल्ड के ऊपर हमें एक्स्ट्रा ध्यान दे के देखना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूं हमारा डीएनएल लेवल को लेके। ये डीएनएल लेवल मार्केट के अंदर एक ऐसा लेवल है जहां से एक बड़ा मूव दिखने को मिलता है।
लेवल है 106,000 यानी कि 1,06,000। हम यहाँ पे किस तरह से ध्यान रखेंगे, ये लेवल के ऊपर ध्यान रखिएगा, जब स्ट्रांगली प्राइस ये लेवल के ऊपर टिका रहेगा, यानी कि जिसको कहते हैं सस्टेन्ड रहेगा, तो इजीली मार्केट यहाँ पे मूव करेगा अपसाइड के ऊपर। बायर्स कॉन्फिडेंस में फिर आ सकते हैं एंड ओवरऑल यहाँ पे रैली जो दिखने को मिल सकता है, या हम जो प्लानिंग कर रहे हैं 700 टू 750 पॉइंट की हम प्लानिंग कर रहे हैं। मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, कहीं भी जगह होना क्यों, कोई भी जगह हो सकता है, बड़ी मूव कैप्चर करने के लिए मार्केट के अंदर एक एक्यूरेट या हेल्दी सिग्नल की जरूरत है, या हेल्दी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सही से हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे या हेल्दी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगा। अंडरस्टैंड सही से कर लिया और हेल्दी सिग्नल मार्केट में दिखा, या प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर हेल्दी रहा, तो मूवमेंट यहाँ पे आसान हो सकता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, पहले कह चुका हूं DNL लेवल है ये, सो दैट यहाँ पे हमें और एक नजर में रखना होगा 106 यही लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट के साथ मार्केट ब्रेक डाउन करता है, और याद रखिएगा यहाँ पे इजीली नहीं, हार्डली मार्केट मूव करेगा। हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल से मार्केट ये लेवल को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद लेवल के नीचे सस्टेन रहेगा, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर सही रहेगा, सेलर्स कॉन्फिडेंस में आएंगे, देन मार्केट के अंदर एक प्रेशराइज डाउन थ्रस्ट तैयार होने के साथ साथ एक डाउन फॉर्म तैयार हो सकता है, लेवल के नीचे मार्केट का फ्लो सही रहेगा तो एक डाउन मूव तैयार हो सकता है। देन यहाँ पे जो रैली है 700 टू 750 पॉइंट, ये तो एक नॉर्मल सा रैली में यहाँ पे कहूंगा, ये रैली के बाद भी हम मार्केट का फ्लो को देखते हुए और भी बड़ा रैली कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जाने के लिए मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ा जोन है, मार्केट नीचे जा सकता है, क्लियर है, बड़ा जोन में जा सकता है। 700 टू 750 पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं हमें लग रही है मार्केट का फ्लो बन सकता है और मार्केट और भी नीचे जा सकता है, बाकी वो तो मार्केट को देख के समझ में आएगा लाइव में, ठीक है। नॉर्मल ब्रेकडाउन या नॉर्मल ब्रेकआउट में मार्केट में कुछ नहीं होता है, एक एक्यूरेट प्रॉपर सिग्नल या हेल्दी सिग्नल मस्ट इंपॉर्टेंट इन मार्केट। सिल्वर के अंदर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देने के लिए कहूंगा, मैं आप लोगों को बैक टू बैक कह रहा था कि ये जो जगह है ना, ये जगह सिल्वर के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह है, सिल्वर नीचे आने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं ये जगह तक आ सकता है, ओके। और वही देखिए मार्केट यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग गैप डाउन क्रिएट किया 2000 पॉइंट का, देखिए पूरा एकदम उसका रेंज में आ गया, क्लियर है। अभी ये रेंज को मार्केट तोड़ के काम करता है या यहाँ से रेजिस्ट लेके काम करता है ना, तो ये खतरा बन सकता है, कहीं ना कहीं इसका जो जोन है 1,22,000 के आसपास दिख रही है या उससे नीचे दिख रही है, क्लियर है। तो ये जोन मार्केट आने से पहले मार्केट के अंदर कुछ क्राइटेरिया डेवलप होगा, वो क्राइटेरिया मार्केट में सही साबित हो जाती है तो यहाँ तक मार्केट कहीं ना कहीं आ सकता है, क्योंकि ये एक रेंज है, मार्केट का मूवमेंट का रेंज है। अभी हम विस्तार से इसको बताते हैं लेवल के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, और सीखने के लिए स्क्रीन पे नंबर है, आप लोग जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम है, एकदम जबरदस्त फाटाफाटी प्रोग्राम है। यहाँ पे दो लेवल है, एक सेकेंड, 124 450 क्लियर लेवल, 124 000 क्लियर लेवल, यही है DNL लेवल, यानी कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल। DNL लेवल पे हमें क्या नजर में रखना होगा ये तो मैं अभी बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ 124,450 इसके ऊपर सिल्वर सस्टेन्ड होता है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विथ healthy price action structure, then buyers confidence and overall market move in positive side, approximately the rally of 1200
50 to 1300 पॉइंट, इट इज द अपसाइड मूव। एंड ओवरऑल मार्केट डाउन से काम करता है 1,24,000 से, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेगा, करने के बाद लेवल के ऊपर मार्केट टिका रहेगा एंड सस्टेन होने के साथ साथ एक हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। एंड यहाँ पे मार्केट, एक शब्द को मेरा याद रखिएगा, मार्केट अपसाइड में आसानी से काम कर सकता है, 1250 से लेके 1300 पॉइंट का एक मूवमेंट दे सकता है। बट जब मार्केट डीएनएल लेवल के अनुसार काम करेगा, यानी कि डाउन मूव के अनुसार आएगा, तब मार्केट बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल कहीं ना कहीं एक मुश्किल जगह में काम कर सकता है। बट यहाँ पे हार्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुश्किल जोन को मार्केट एक बार निकल लेती है तो यहाँ पे 1250 से 1300 पॉइंट एक डाउन मूव तो है ही, बट इसके बाद और भी 700 से 800 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मार्केट कहीं ना कहीं दे सकता है, उसका रेंज मार्केट में है। इसको मैं विस्तार से बताता हूँ। यहाँ पे जो डीएनएल लेवल है वो ओनली 1,24,000 है, जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ये लेवल के नीचे जब प्राइस सस्टेन करेगा, सिर्फ प्राइस नहीं, प्राइस सस्टेन करेगा एंड देख के समझ में आना चाहिए ओवरऑल मार्केट फ्लो या मार्केट प्रेशर जिसको कहते हैं, वो डाउन के ऊपर दिख रही है विद द मूवमेंट ऑफ हेल्दी मूवमेंट या हेल्दी प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर दिख रही है। तो यहाँ पे मार्केट आसानी से जैसे अपसाइड में जा रहा था वैसे आसानी से नहीं, बहुत ही हार्डली मार्केट यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगी, यानी कि आसानी से नहीं, हार्डली मार्केट यही चाहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं मार्केट को, यानी कि सेलर्स इसको खींच के लेके जाना चाहते हैं और मार्केट नहीं जाएगा, सेलर्स लेके जाएंगे। इस सिचुएशन के अंदर मार्केट जो होता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट, थोड़ा फंसाने का स्टेट तैयार करके नीचे की तरफ जा सकता है। और एक बार ये लेवल के नीचे सस्टेन होने के बाद जो आप लोगों को सिनेरियो बताइए, ये सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट मार्केट में क्रिएट हो सकता है 1250 से लेके 1300 पॉइंट। ये तो ओवरऑल मेरा प्लानिंग का हिस्सा है, बट यहाँ पे मैं और भी एक प्लानिंग करके रखा हूँ, ये निकल लेती है 1300 पॉइंट के आसपास मार्केट निकल जाती है तो अगेन 700 से 800 पॉइंट का एक रेंज है, जो आप लोगों को बताया ना 1,22,000 के आसपास, ठीक है, ये एक रेंज है जो मार्केट यहाँ पे शायद कवर करने की कोशिश कर सकता है, और मार्केट कोशिश करेगा मतलब हमारा पॉइंट बढ़ेगा, दैट्स इट। हमारा प्लानिंग के अनुसार हम नेचुरल गैस को क्या सोच रहे हैं, नेचुरल गैस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस एक अच्छा खासा जोन बना सकता है। देखो मार्केट आसानी से ऊपर 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 नीचे 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 ऐसा नहीं काम करेगा, ठीक है, एक जोन चाहिए जो जगह से मार्केट एक स्ट्रांगली पावर लेके चल सके। मेरी बात को समझ में आ रही है, यानी कि जिसको कहते हैं रेस्टिंग पीरियड, आप कहीं भाग रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, अभी आप कंटिन्यू नहीं जा सकते, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, वो जोन कहाँ है, एनजी के अंदर वो जोन नहीं है, क्रूडेल में भी जोन नहीं था, क्रूडेल जोन बनाया है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मार्केट का इन डेप्थ आप लोगों को नॉलेज ना पूरा यहाँ पे मिलेगा, इससे भी और भी इन डेप्थ नॉलेज आपको हमारा सेशन के अंदर मिलता है। चलो हम बात कर लेते हैं एनजी के अंदर। तो यहाँ पे मुझे लगता है एनजी एक जोन बना चुका है, ओके। आज के लिए हम एक जोन के अंदर आ चुके हैं 273.30, हमें यही लग रहा है और हम भी प्लानिंग यही किए हैं कि 273.30 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करे, अदरवाइज 271.20 रेस्पेक्ट के साथ ब्रेक डाउन करे, कुछ ना कुछ करना होगा इसको दोनों में से। ये करने के बाद लेवल के नीचे जिसको कहते हैं बिलो द लेवल, मार्केट को टिकना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए, वो भी हेल्दी, यानी कि जिसको कहते हैं स्ट्रांगली मार्केट को टिकना चाहिए। जब टिका रहेगा तब आप देखेंगे कि मार्केट का फ्लो नीचे की तरफ बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तब सेलर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं या सेलर्स का रेडर में आ चुका है एनजी, या सेलर्स भी कंफर्म हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है, देन यहाँ पे मार्केट एक डाउनफॉल क्रिएट कर सकता है ओवरऑल द रैली ऑफ 6 पॉइंट। ये हमारा प्लानिंग का हिस्सा है। बात करें क्रूड ऑयल की, जैसे आप लोगों को बताया था ना, बता रहा था अभी कि क्रूड ऑयल एक जोन बना चुका है, तो अच्छा खासा जोन बना के रखा है क्रूड ऑयल, मजा भी आ रही है। और एक बात पिछला वीडियो में बताया हूँ, उससे अगला, उससे पिछले वाला वीडियो में भी बताया हूँ, देखो हम सिर्फ रैली की बात कर रहे हैं, ठीक है, रैली के अगेंस्ट मार्केट मूव करेगा तो उसका प्लानिंग, जिसको रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, वो भी करके रखना पड़ता है, क्योंकि आपका साथ में मार्केट जाएगा ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, या आप भगवान नहीं है कि आप जो बोलेंगे वही मार्केट होगा। हो सकता है आपका
एनालिसिस अच्छा काम करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% सही है। आपका स्टॉप लॉस लगेगा, आप प्लानिंग सही से नहीं किए हैं तो आप फंसेंगे मार्केट में। बट स्टॉप लॉस सही रखे हैं, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट सही किए हैं, आपका अगेंस्ट मार्केट काम करेगा तो भी आप सेफ रहेंगे, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। अपने आप को सहनसा समझने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका सक्सेस क्यों ना हो मार्केट में, हमेशा विनम्र रहिए मार्केट के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज है ये मार्केट का, रिस्क मैनेजमेंट। ये करेंगे तो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट वो तो चलता रहता है, ठीक है, बट लॉस को भी देखना पड़ेगा। मैं फोकस करता हूँ लॉस के ऊपर कि लॉस कंट्रोल में रहे, रिस्क को जितना हो या रिस्क को मैनेज किया जा सके। हर बार हम रिस्क को कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे ना, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ी मेन बात है मार्केट के अंदर, और इसी को हम पकड़ बना ले अच्छी तरह से और साइकोलॉजी के ऊपर काम कर लेना, तो और कुछ देखने का जरूरत नहीं, और प्रॉपर लर्निंग एक बार हमें चाहिए। क्रूडल के ऊपर हम बात करें 5630, 5600, मुझे लगता है डाउन के ऊपर मार्केट जाना चाहिए। रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करें 5630 या 5600 रेस्पेक्ट के साथ ब्रेकडाउन विथ हेल्दी स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन का। तो यहाँ पे एक सेलर्स कंफर्मेशन आ सकता है डाउनफॉल का, एंड ओवरऑल 55 टू 60 पॉइंट का एक मूवमेंट हम शायद देख सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, या ये हमने प्लानिंग किया है। यहाँ पे जो भी बताया सब मेरा प्लानिंग में बताया, ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ठीक है भाई, मैं ट्रेड का रिकमेंडेशन देता भी नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग ट्रेड करेंगे भाई, आप आपका एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं इस तरह से सोच रहा हूँ मार्केट को, ये मैं आप लोगों को बताया। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।